नमस्कार, मैं ऋषभ दास आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरी पुस्तक मनुष्य की व्यथा की 5वीं कविता आत्महत्या की कंपन आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उससे पूर्व इस कविता पर जाएं, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, हम आए दिन अखबारों में, न्यूज़ टेलीविजन्स पर खबरें सुनते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी क्षेत्र में आत्महत्या कर ली, या किसी व्यक्ति ने तनाव में चलते आत्महत्या कर ली, या किसी छात्र ने तनाव के चलते आत्महत्या कर ली, या फिर हम आए दिन किसानों के बारे में ही सुनते रहते हैं कि किसी किसान ने ऋण के बोझ के तले आत्महत्या कर ली। मगर क्या मनुष्य की व्यथा इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि उसे वो विवश करती है आत्महत्या करने पर? ऐसा कतई नहीं है। माना कि आपका या आपकी व्यथा बहुत ही ज्यादा है, या यूं कहें आपका दुख बहुत गंभीर है, मगर इसका निवारण आत्महत्या नहीं हो सकता। आप अपने जीवन में संघर्ष कीजिए और संघर्ष कर कर हर बाधा को पार कीजिए, क्योंकि किस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं आता? आप ही बताइए, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी किसी भी वे में प्रॉब्लम आती है। लेकिन उस प्रॉब्लम्स का हम निवारण ढूंढते हैं, सल्यूशन ढूंढते हैं। हम आत्महत्या जैसे गंभीर माया जाल में नहीं फंसना चाहते। इसीलिए हम आत्महत्या का पुरजोर विरोध करते हैं और आत्महत्या की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और इसी के साथ मेरी यह कविता आत्महत्या की कंपन आप सभी को समर्पित है। आत्महत्या की कंपन। ज्ञात है मुझको सब तुम्हारी दुविधा की नब, किंतु हिम्मत रखो, मत डरो इन सब से, देखो प्रकृति को मन से। तुम तो फिर भी इंसान हो, संघर्ष करो, मन को बदलो, अपने के लिए न सही दूसरों के लिए तो जीना सीखो। माना कि मन में कांटों की चादर, पर उस कांटों में भयभीत ना होना। अक्सर जो लोग आत्महत्या करते हैं, उनके व्यथा वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, और इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो कटे से रहते हैं, या फिर अपनी व्यथा को छुपाते फिरते हैं, या यूं कहें उनकी व्यथा इतनी ज्यादा संवेदनशील है कि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उनकी व्यथा कोई सुनेगा नहीं, या अगर कोई सुनेगा तो उसका निवारण उसके पास नहीं होगा। इसीलिए वो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। पर इसी कारणवश यहां लिखा गया है कांटों की चादर। कांटों की चादर का अर्थ है व्यथाओं और पीड़ाओं का एक ऐसा अंबार जो मनुष्य को इतना पीड़ित कर देता है, इतना शोषित करता है कि वो अपनी व्यथा को व्यक्त तक नहीं कर पाता। मुख देखो उस ईश्वर का जिसने तुमको जीवन का उपहार दिया, न करो यह आत्महत्या, दर्द होगा मगर संघर्ष विजयी होगा। जानता हूं कोई नहीं है तुम्हारे साथ, मगर तुम्हारी अपनी आत्मा तो है तुम्हारे साथ। हर घड़ी हर पल विचार करो, बदल दो अपने सारे मार्ग। अकेले हो, अकेले थे, अकेले ही संघर्ष करो। आखिर व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उस दुनिया को देखना नहीं चाहता। उसे हर जगह निराशा, हताशा, हर जगह उसे एक प्रकार से कहीं पर भी, किसी वे में भी उसे आशा की किरण नजर नहीं आती। इसी कारणवश वो इतना गंभीर हो चलता है कि इस प्रकार के हथकंडे को अपनाता है, जो अपने आप में ही निवारण नहीं है, लेकिन उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यही निवारण है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि सारे मार्ग को बदल दो। जो आपके पूर्वाग्रह के माया जाल है, उस पर मत फंसो, सबको बदलो, प्रकृति को देखो मन से। और आप जो आत्महत्या करने जा रहे हो, उस आत्महत्या से बचो,
क्योंकि यह आत्महत्या न केवल आपकी हत्या होगी, बल्कि यह आत्महत्या उन तमाम लोगों की हत्या है जिसके समक्ष आप रहते हैं, या फिर ये कहें जिसके साथ आप जीते हैं, या जिसके साथ आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी संवेदनाओं का क्या, उनकी भावनाओं का क्या। इसीलिए अपने दुखों को, अपने व्यथाओं को सबके समक्ष बांटिए और उन्मुखता से और प्रसन्न मुख से होकर हर पीड़ाओं का, हर बाधाओं का सामना कीजिए। हो जाए तुमसे दूर समाज, हो जाए तुमसे दूर समाज, पर अपने अभिमान को तुम ऐसे गवाना मत। विचार करो उस हृदय से जब आंसू दरिया होगा अपनों का। अक्सर जो लोग आत्महत्या करते हैं, या कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य जब इस प्रकार आत्महत्या कर अपने जीवन को गवा बैठता है, तो जरा सोचिए उस घड़ी में उसके परिवार के साथ क्या बीतती होगी। वह व्यक्ति तो अब इस दुनिया में नहीं रहता, मगर फिर भी उस व्यक्ति की जो व्यथा है उसका परिवार झेलता है, और उसके परिवार का आंसू इतने अधिक होते हैं कि वो आंसू दरिया से भी अधिक प्रगाढ़ है। इसीलिए हम आत्महत्या की पुरजोर निंदा करते हैं, पुरजोर भर्त्सना करते हैं। और आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आत्महत्या के इस माया जाल से मुक्त हो जाइए। इस प्रकार के चीजों को बिल्कुल भी ना अपनाएं और ना करें, और कभी भी हिम्मत ना हारें।